उस फेज़ 1 में जो इन्होंने 12 टावर्स दे रखे हैं, फेज़ 2 में जो उनको 10 टावर्स दे रखे हैं, जो इनकी एमिनिटीज़ हैं। नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे में कुछ ना कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी सारे ही डेवलपर्स ऑफर करेंगे। वो डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है, तो ग्रेजुअली मैं सारे ही ब्लॉक्स के जरिए भी शेयर करूँगा। अब एक डेंसिटी की बात करूँ, जो टोटल डेंसिटी है, नंबर ऑफ़ जो फ्लैट्स बन रहे हैं आपके फेज़ 1 फेज़ 2 मिलाकर, वो लगभग 1400 नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स आते हैं। जो 150 का बिल्कुल सी ब्लॉक है, एंड का जो ब्लॉक है, उसमें आता है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम शशिराज सिंह। वंस अगेन आई एम इन सेक्टर 150 नोएडा। जैसा आपको पता है कि 150 की जो कनेक्टिविटी है वो धीरे धीरे ऐड ऑन होती जा रही है। जो एक अलग से रूट भी अथॉरिटी प्लान कर रही है, चाहे वो डायरेक्टली 150 को होते हुए आपका जेवर एयरपोर्ट को चला जाए, वापस आपके बैक टू दिल्ली हो जाए। तो दिल्ली वाली जो कनेक्टिविटी है वो आपकी पुस्ता रोड की आती है। तो अभी मैं जिस रोड पर खड़ा हूँ ये पुस्ता रोड आता है, और आपको पता है कि ये जो पुस्ता रोड है, अथॉरिटी की जो प्लानिंग है बिल्कुल 150 से होते हुए पुस्ता रोड वापस बैक टू वो दिल्ली को कनेक्ट करेगा। और ये एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पैरेलल ही ये रोड चलने वाला है नोएडा से दिल्ली के साइड में। तो आज एक अपने 150 के ब्लॉग में जो मैं ब्लॉग शेयर करने वाला हूँ, वो एक प्रॉपर्टी ऐसी कह सकते हैं जो एक छोटे साइज़ में एक लग्जरी फील दे। तो उस प्रॉपर्टी में एक्चुअली जो सबसे मेजर पॉइंट्स है वो आपको वो बताता हूँ कि इतने कम साइजेज़ में एक नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स एक फ्लोर पे कम होता है। तो एक लग्जरी का ये भी पार्ट है, क्योंकि लग्जरी प्रॉपर्टी भी अगर हम देखेंगे पूरे 150 में उसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होते हैं। तो जिसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स कम होना एक फ्लोर पे, जिसमें इस प्रॉपर्टी ने उस एक कंडीशन जो होती है लग्जरी वाले उसको ही फुलफ़िल किया है। तो आज मैं जिस प्रॉपर्टी की बात करने वाला हूँ वो है आपका ATS का पायस हाइडवेज। इट इज़ द प्रॉपर्टी विच इज़ लोकेटेड एट पुस्ता रोड। बिल्कुल जो 150 का बिल्कुल सी ब्लॉक है, एंड का जो ब्लॉक है उसमें आता है ये। बट ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी 2 रूट से कनेक्टेड भी है। एक जो इनका इनसाइड का 9 मीटर के इंटरनल रोड से, एक आपका वो उससे कनेक्टेड है, और दूसरा आपके पुस्ता रोड से। तो जो मेजर एंट्रेंस होगी आपकी वो पुस्ता रोड से ही होगी। तो इस प्रॉपर्टी की जो यूएसपी है, जो एक डिस्क्रिप्शन है, जो एक मेजर कह सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को क्यों परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी ATS पायस हाइडवेज फेज़ 2 को भी अपना लेकर आ रहा है, जिसमें बड़े साइजेज़ हैं। 2350 स्क्वायर फीट से लेकर 3200 स्क्वायर फीट तक के साइजेज़ हैं। तो फेज़ 2 का भी आपको मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, सो डेट कि अगर आप भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देना चाहते हैं, इनके इनेग्रल डिस्काउंट्स, एक कुछ एडिशनल BSP में ऑफ़र अगर आप भी चाहते हैं, तो यू कैन प्लान फॉर दिस प्रॉपर्टी। आप इस वीडियोज़ को ज़रूर देखें, और जो मेजर USP आपके फेज़ 2 की भी आएगी वो भी आपके ब्लॉग के जरिए मैं शेयर करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। तो स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ कि प्रोजेक्ट की एक पूरा प्लॉट एरिया क्या है, तो ये टोटल 18 एकड़ की लैंड है। 18 एकड़ की लैंड में डेवलपर ने इसको 2 फेज़ में इन्होंने लॉन्च किया था, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 का जो एरिया था वो लगभग 8 एकड़ की लैंड थी एंड 12 टावर्स थे, 12 टावर थे। फेज़ 2 का जो ये अभी लॉन्च कर रहे हैं ATS पायस हाइडवेज फेज़ 2 के नाम से, उसमें इन्होंने 10 एकड़ की लैंड रखी है और 10 टावर रखे हैं। मीन्स पहले 8 एकड़ में 12 टावर, दूसरे 10 एकड़ में आपके 10 टावर। तो टोटल जो प्लॉट एरिया हो गया आपका 18 एकड़ की लैंड है एंड 22 टावर्स हो रहे हैं। तो 18 एकड़ में 22 टावर टोटल है। फेज़ 1 की बात करूँ तो फेज़ 1 में इन्होंने जो साइजेस दे रखे हैं आपके, वो 1675 स्क्वायर फीट का मैक्सिमम साइज है, डेट 3+ स्टडी, और इसमें 4 आपको टॉयलेट भी दे रखे हैं। इसके बाद वैसे छोटा साइज आता है 1615 स्क्वायर फीट का, एंड उससे नीचे भी 1400 स्क्वायर फीट का जाता है। तो इन फेज़ 1 यू आर गेटिंग 3 साइजेस, 1400 स्क्वायर फीट, 1615 एंड 1675 स्क्वायर फीट फॉर 3+1 हैविंग 4 टॉयलेट एज वेल। तो उसके बाद फेज़ 2 की बात करूँ तो फेज़ 2 में जो ये लॉन्च कर रहे हैं उसमें इन्होंने 10 टावर में आपके 2350 और 3200 स्क्वायर फीट के साइज रखे हैं। 2350 की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो दैट इज़ 3 बेडरूम प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट रूम। 3200 स्क्वायर फीट की बात करूँ तो वो 4 बेडरूम प्लस स्टडी रूम प्लस सर्वेंट रूम, विच कैन बी कंसिडर्ड एज 5 BHK एज वेल, क्योंकि जो आपका स्टडी रूम है एक डिसेंट साइज़ का है, तो एक रूम का आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो 3200 स्क्वायर फीट का 5 BHK प्लस सर्वेंट आप कह सकते हैं। अब फेज़ 1 और फेज़ 2 में थोड़ा सा जो सिमिलरिटीज बता दे रहा हूँ, आप इस मॉडल के थ्रू समझिए कि जो आपका फेज़ 1 है उस फेज़ 1 में जो इन्होंने 12 टावर्स दे रखे हैं, फेज़ 2 में जो उनको 10 टावर्स दे रखे हैं, जो इनकी एमिनिटीज़ हैं इस मॉडल में आप देखेंगे जो भी फेज़ 1 की जो एमिनिटीज़ है, चाहे वो क्लब हाउस का हो, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का हो, इंडोर स्पोर्ट्स हो, आउटडोर स्पोर्ट्स हो, तो जितनी भी एमिनिटीज़ है फेज़ 1 की वो बिल्कुल मिरर इमेज होने वाली है आपके फेज़ 2 में भी। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 को मिला के जो आपकी एमिनिटीज़ है वो डायरेक्टली फिर डबल हो जाने वाली है।
तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट के हिसाब से एक ये भी होता है कि साइड साइड में पूरे के पूरे टावर्स हैं, तो बीच का जो आपकी एमिनिटीज़ होती है एक अच्छा खासा डिसेंट एरिया मिल जाता है, क्योंकि 18 एकड़ की लैंड में अगर साइड साइड से पूरे टावर है तो बीच का जो पोर्शन आता है वो लगभग 8 से 10 एकड़ कह सकते हैं, 8 से 10 एकड़ के आसपास के एरिया जो आपका पूरा का पूरा ओपन मिलने वाला है इस प्रोजेक्ट में। अब इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ कि आपकी ये जो प्रॉपर्टी है वो इंटरनल रोड से भी कनेक्टेड है और आपके पुस्ता रोड से भी कनेक्टेड है। वैसे तो हम ये बोले हैं कि जो सेक्टर 150 का एंट्रेंस है उससे ये प्रॉपर्टी थोड़ी अंदर जाती है, वो फैक्ट भी है, और कहीं ना कहीं इसका रीसेल वैल्यू को भी असर पड़ता है कि एक आपकी फ्रंट की प्रॉपर्टी अगर कोई एक सेक्टर स्टार्टिंग में डेवलप हुआ हो, कोई एक बिल्कुल फ्रंट के लोकेशन में आता हो, कोई बिल्कुल बैक साइड के लोकेशन में आता हो, एक अप्रिसिएशन के टर्म्स उसमें फ़र्क तो पड़ेगा। बट एक चीज़ मैं ये बता सकता हूँ कि अगर प्रॉपर्टी अच्छी बनकर निकलती है, चूँकि इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कम्प्लीटली माई-वन है, फिनिशिंग ऑब्वियसली माई-वन में काफ़ी अच्छी आएगी। इसके अलावा जो पर फ्लोर पे इनके 2 अपार्टमेंट के कॉन्सेप्ट है, चाहे वो 16 से 75 स्क्वायर फीट के साइजेज हो, चाहे वो इनके 23 और 32 स्क्वायर फीट के साइजेज हो, तो इसमें जो एक रीसेल वैल्यू कह सकते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि बड़े साइजेज़ में या फिर छोटे 16-17 स्क्वायर फीट के साइजेज़ में पर फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट किसी भी डेवलपर ने एज ऑफ नाउ नहीं दिया है इन इंटायर सेक्टर्स। कहीं ना कहीं अगर 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर के साइज होते हैं तो जनरली डेवलपर 3 से 4 अपार्टमेंट रखता है, लेकिन ATS ने ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए हैं और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एप्लीकेबल किया है ताकि प्रॉपर्टी को थोड़ा एक लग्जरी थीम दे दे छोटे साइजेज़ में भी। अब एक डेंसिटी की बात करूँ, जो टोटल डेंसिटी है, नंबर ऑफ़ जो फ्लैट्स बन रहे हैं आपके फेज़ 1 फेज़ 2 मिलाकर, वो लगभग 1400 नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स आते हैं 1360 के अप्रॉक्स में। तो एक लो डेंसिटी कह सकते हैं कि 18 एकड़ में अगर 1400 के अप्रॉक्स में अपार्टमेंट्स हैं तो डेट इज़ ए पार्ट ऑफ कह सकते हैं कि लो डेंस सेक्टर की जो अथॉरिटी ने जो गाइडलाइंस दी हुई है, ऑब्वियसली डेवलपर ने हर चीज़ को फॉलो किया हुआ है। आपकी अम्यूनिटीज़ बिल्कुल डबल होने वाली है। साइजेज़ आपको मैंने बता दिए 1400 से लेकर 1675 इन फेज़ 1 एंड 2350 से लेकर 3200 स्क्वायर फीट का आपका फेज़ 2 है। तो ऑब्वियसली अगर आपकी भी कोई प्लानिंग है इसमें परचेज़ करने की, इधर यू आर लुकिंग इन फेज़ 1 और फेज़ 2, चाहे वो पहले की प्रॉपर्टी जो ऑनगोइंग है उसकी आप देख रहे हैं या फिर अभी वाले जो न्यू लॉन्च कर उसमें आप देख रहे हैं, तो यू कैन कनेक्ट मी थ्रू कॉल। आपको मैं एक अच्छी गाइडेंस कर दूंगा कि किस टावर की प्रॉपर्टी आप परचेज़ करें ताकि एक उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो एप्रिसिएशन हो वो उसके अकॉर्डिंग हो, क्योंकि यूनिट्स का सिलेक्शन करना, एक टावर्स का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को एज ए इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो एक यूनिक सिलेक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ रेट्स एज वेल, ऐसा नहीं कि आपने यूनिट्स अच्छी परचेज़ कर ली फिर रेट्स पे आपने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी हो। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का सिलेक्शन, एक यूनिक सिलेक्शन आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो रिटर्न्स होगा एक अच्छे वे में आप उसको एज ए प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के जो मेजर यूएसपीज थी मैंने आपको बता दिया कि आपकी माई-वन कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी में ये जो प्रॉपर्टी है वाकई बहुत ही डिसेंट होने वाली है, और जो भी इसकी अपडेट्स भी आएंगी, क्योंकि अगर आप भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देना चाहते हैं फेज़ 2 के लिए तभी आपको 3 लाख रुपीज़ का अमाउंट बाई चेक, फिजिकल चेक देना होगा। और जैसे ही इनकी अलॉटमेंट स्टार्ट होती है एट सेम डे, जैसे अभी जो लॉन्चिंग कर रहे हैं वो 5400 के बेसिक में कर रहे हैं, 5400 के बेसिक के अलावा फिर आपका अदर चार्जेस, पार्किंग, पावर बैकअप, ड्यूल मीटर का अदर चार्जेस आ जाते हैं। तो अभी इन्होंने 5400 के बेसिक में 200 रुपये का इनॉग्रल डिस्काउंट रखा हुआ है, और 200 के बाद कुछ ना कुछ और भी एडिशनल डिस्काउंट होगा विच हैज़ बीन नॉट डिस्क्लोज राइट नाउ, और वो आपके एट द डे ऑफ अलॉटमेंट ही डिस्क्लोज करेंगे कि व्हाट इज़ दैट फिगर। उस फिगर को जो ही फिर आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर कस्टमर देख सकते हैं इधर रेट्स जो वो ऑफ़र कर रहे हैं एट द डे ऑफ अलॉटमेंट वो उनको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकते हैं इधर टू गो विथ ATS साइडवेज फेज़ 2 और नॉट। तो उस टाइम पे वो डिसीजन एक फाइनल ले सकते हैं। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की एक छोटा सा एक अच्छा डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं मैंने आपको दे दिया। तो अगर आपकी भी कोई प्लानिंग हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर दिस प्रॉपर्टी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर। 150 के मैं नंबर ऑफ ब्लॉग्स अभी जो कंटिन्यूस बैक टू बैक शेयर करने वाला हूँ वो टाटा, गोदरेज, नेशनर्सर, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज मैं आपको कवर करूँगा। तो 150 के अगर आपकी भी कोई इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अभी नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे में कुछ ना कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी सारे ही डेवलपर्स ऑफर करेंगे, वो डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है। तो ग्रेजुअली मैं सारे ही ब्लॉग्स के जरिए भी शेयर करूँगा। तो अगर आपकी प्लानिंग नवरात्रि और दिवाली को लेकर कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की है तो यू कैन कनेक्ट मी थ्रू कॉल। आपको मैं एक अच्छी जो गाइडेंस होती है पूरे 150 से रिलेटेड वो मैं गाइड कर दूंगा, सो डेट एक फाइनल आप स्टेप एक डिसीजन ले सकें कि विच प्रॉपर्टी
कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट ऑप्शन एज ए इन्वेस्टमेंट की हो, चाहे वो एंड यूज़र की हो. सो थैंक यू, टेक केयर.